पाँच भी हो गया है, 6 बना है तुम लोग से। 6 किससे नहीं बना है बताओ, 6 बता दे, बन जाएगा तुम लोग से। देखो 6 जो चीज पूछ रही है, 6 नंबर पहुंचा लो। 0.2 0.22 है, 0.222 0.2222 है ना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एपी चेक करेंगे, तब ना हम बताएंगे कि एपी है कि नहीं है। अगला पद 3 निकालेंगे, अगला पद निकालेंगे उसका। तो पहले सबसे पहले एपी निकालो। एपी निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाओ, यानी 0.22 माइनस क्या करेंगे 0.2 से घटाएंगे, तो 2 में से 0 घटेगा तो 0.2 आएगा। घटाना पता है ना कैसे होता है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, पॉइंट के सामने पॉइंट होगा, इधर 0 होगा, ठीक। 0.2 घटाना है तो 2 के सामने लिखो, 2 का 2 उतर जाएगा, 2 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 0, पॉइंट के पॉइंट सामने रहेगा 0 आया। समझ में ना पॉइंट के 10 किससे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा कितना है 0.22 माइनस कितना होगा 0.2 है ना। अब इसको घटाना है तो देखो क्या घटाना, 2 को 0 है ना, तो 1 0 1 2 बचेगा ना। देखो 2 को 2 है तो 2 को 2 में से 2 घट जाए तो क्या बचेगा 0 0 1 को 2 ही बच जाएगा ना। अगर नहीं बुझ जाएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट दे देना, 2 2 2 लिख देना, पॉइंट के सामने पॉइंट, नीचे लिखना है कितना 0, पॉइंट के सामने अंक के सामने अंक लिखो, 2 के सामने 2, इस 2 के सामने 2, 2 का 2 उतार लो 0 0। अब समझ जाएगा ना। अब चलो 8 चौथा में से तीसरा घटाना है, अब बताओ कितना लिखेंगे 0.2222 माइनस लिखेंगे 0.22 घटाना है। तो देखो कितना 0 है, कितना 3 है 1 2 3, ये सबसे कम, इसमें ज्यादा है तो एगो कम हो गया ना, तो एगो 2 बच जाएगा, तो कौ 0 बचेगा, 2 में से 2 घटेगा बोलो 0, फिर 2 में से 2 घटेगा 0, फिर 2 में से 2 घटेगा 0। समझ में आया, लिख देंगे 0। अब बताओ सब जगह देखो समान पद है, समान राशि है नहीं ना है, यानी हमारे कहने का मतलब d का जो मान है हर जगह क्या है बदल गया है। जब हर जगह d का मान बदल गया तो क्या हम इसको एपी में कहेंगे नहीं कहेंगे। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं। समझ में गया ना। इसी तरह 7वां 8वां बन जाना चाहिए, 9वां भी बन जाना चाहिए, 10वां देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो तुम लोग, 10 नंबर किताब में, सब किताब अपने साथ में रखो, किताब खोल कर रखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं समझ में आएगा। किताब खोलो, किताब सबकी खोल दो, किताब खोलकर 10वां नंबर क्वेश्चन देखो। इसका 10वां दिया है x नहीं, x नहीं है 2 है, a है a, तब 2a है, उसके बाद 3 है 4 है, इन है ये एपी दे दिया है। इस एपी का पहले हम क्या करें, चेक करें कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो सर्वांतर बताएंगे उसका। दूसरा में से पहला घटाओ 2a माइनस a, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या समझेंगे a, तो 2 में से घटेगा क्या बचेगा a। अब चलो तीसरा में से कितना घटाएंगे दूसरा, तो तीसरा कितना है 3a माइनस दूसरा कितना है 2a। समझ में रहा ना। अब घटा लो, 3 में से 2 घटेगा 1, ठीक है। अब बोलो 4 में से तीसरा घटा लो, 4a माइनस 3a, घट कर कितना बचेगा, सब जगह देखो क्या आ गया समान आ गया, तो लिख देंगे क्या, चूंकि सारो अंतर क्या है समान है, इसलिए यह क्या है, यह एपी है। जब एपी है तो इसका सारो अंतर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका सारो अंतर लिख लो, सारो अंतर यानी डी का मान कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। अब इसका अगला पद निकालना होगा ना, तो देखो हमको कौन पद दे दिया 1 2 3 4, तो हमको 5वां पद निकालना होगा। तो 5वां पद का सूत्र बताओ क्या होगा, 5वां पद पे a + 4b हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अब बताओ ए का मान हम कितना रखेंगे, ए का मान तो खुद दे दिया, प्रथम पद का कितना मान है ए, आप प्लस 4 का 4 गुणे डी का मान देखो कितना है ए। चलो ठीक है, एक आगे लिख दो, प्लस 4 में से गुणा करेंगे तो 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 एक कितना हो गया, बोलो 5 ए हो जाएगा। समझ में रहा ना। अब देखो छठा पद निकालना होता है ए प्लस इससे ए कम करके लिखेंगे, तो 5 है तो क्या लिखेंगे 6 डी हो जाएगा। समझ में रहा ना। अब बताओ ए का मान हम कितना लिखेंगे, ए रहेगा प्लस 5 का 5 गुणे डी का मान भी ए है, तो 5 यहाँ से 1 यहाँ से कितना हो गया 6। समझ में 6 कैसे हुआ। अब देखो सातवां पद निकालना होगा, आ रहा समझ में ना जी। हाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछते रहना, ठीक हो। तो चलो सातवां पद का सूत्र निकालेंगे ए, आप प्लस सातवां पद है ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 6। अब बताओ ए का ए रहेगा प्लस 6 का 6, डी का भी मान कितना है हमारा ए, तो बताओ 6 एक कितना हो गया, बोलो 7। क्या गलत है डायरेक्ट ये, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, गुणा जब बता देंगे सब गुणा बता रहे हैं, आखिर गुणे ना होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, क्या दिक्कत। इस यहाँ पर इसी देखा यहाँ पर गुणा कर देता, यहाँ पर अब बोलो तुम तुम्हारा क्या 7 का ना। देखो ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए के पावर 3 है, यहाँ पर ए के पावर 4 है, डबल है ना। अब हमको पहले इसको चेक करेंगे एपी है कि नहीं, तब आगे बढ़ेंगे। पहले चेक करने के लिए क्या बताया है रूल, पहले हम क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, तो ए स्क्वायर में से दूसरा पद में से पहला घटाओ माइनस ए, तो बताइए कभी घटेगा, ये पावर 2 है ये पावर 1 है, तो अलग अलग पावर है, पावर सेम रहेगा तब घटेगा। यहाँ पर पावर 2 यहाँ पर पावर 1 है, ये घटेगा नहीं, इतना का इतना ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे a3 माइनस a2 माइनस a2। अब a3 का मान देखो कितना लिखेंगे, तीसरा पद कितना होगा, a के पावर 3 लिखेंगे माइनस दूसरा पद कौन है, दूसरा पद ये है, दूसरा पद a स्क्वायर, इसका भी पावर क्या है अलग अलग है, ये भी नहीं घट सकता है, छोड़ देंगे उतना ही। अब लिखेंगे a चौथा में से तीसरा घटाना होगा, तो चौथा पद कितना होगा a के पावर 4 होगा ना। अब तीसरा पद कौन होगा हमारा a के पावर 3, ये भी घटेगा नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि अलग अलग पावर है। अब बताओ इसका सारोंतर क्या समान है, इसका नहीं है, तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः सारो अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एटी नहीं। समझ में गया। अब इसको आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आज नया चैप्टर चालू करेंगे। देखो जहां दिक्कत हो रहा है, अगर मान लेते कोई नहीं पूछ पा रहा है, ठीक, तो क्या करेगा, वीडियो से एक वाली देख लेगा, दोहरे देख लेगा, तब बिल्कुल समझना। सिर्फ क्वेश्चन यही ना समझा रहे हैं, उसमें वीडियो में भी समझाएंगे वही। ये तभी किताब कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा तुमको। वीडियो अगर देख रहे हो तो किताब कॉपी साथ में खोल कर एक्सरसाइज खोल देना, 5.1 है, 5 एक्सरसाइज खोल दो, कौन सा हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर का कौन सा सवाल है, उसको देखोगे तब जाके समझ में आएगा। ये नहीं कि खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखा जा रहा है, ठीक हो। फास्ट होता है, सिलेबस हमको खींचना है, दिसंबर से सिलेबस हमको क्या करना है, मैथ को सारा बात से खत्म कर देना है मैथ को। देखो 10 दिन के बाद संस्कृत भी तुम्हारा आएगा, इंग्लिश भी आएगा, ठीक हो, और साइंस थोड़ा सा सबका ऑल सब्जेक्ट ही होगा, समझ लो। इसलिए वीडियो ध्यान से तुम लोग देखना। आज लल्लू नहीं आया जी, करे आज डेली लिखेगा। अगर ये सालों भर करता है तो जान लो
उसकी सारी क्वेश्चन मुझे जबान याद हो जाएगा। मैथ की बात रहा, मैथ डेली बनाए, उसको क्या करें, डेली रिवीजन करता हो, डेली रिवीजन, तो वही परफेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन को क्या करेगा, वो बना देगा एग्जाम में। अब चलो तुम ही लोग पूछो, इसमें से कौन सा बता दे। एक हम 12 नंबर बताएंगे, अगर 12 बताएंगे तो 13 तुम लोग खुद बना लोगे, अगर 14 बता देंगे तो 15 तुम लोग खुद बना लोगे। तो 11 नंबर तो हो गया, 12 नंबर देखो, 12 नंबर में क्वेश्चन देखो, चौथा का 4 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 डॉट है। अब इसको हल करना है, तो देखो रूट 2 को हम तोड़ सकते हैं, नहीं ना, 8 को भी तोड़ सकते हैं, 18 को भी तोड़ सकते हैं और 32 को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जगह, ये एपी में होगा कि नहीं होगा, ये पहले चेक करेंगे। अगर होगा तो आगे हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो रूट 8 माइनस रूट 2, लेकिन घटेगा नहीं घटेगा, लेकिन ये है घट सकता है। कब, जब 8 को हम तोड़ेंगे तब। तो बताओ, जब हम 8 को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का लघुत्तम करेंगे, 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, तो अब बताओ 2 2 2 मिल गया ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, माइनस रूट। अब जोड़ा को वर्गमूल है ना ये, तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा पे वो बाहर निकलता है, तो जोड़ा इसका बन गया, तो बाहर हम निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 2। अब बताओ रूट 2 सेम आ गया ना, सेम राशि सेम से ही घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो बताओ रूट 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ ही नहीं है, क्या समझेंगे, ए, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, बताओ रूट 2। ऐसे समझ ली। अब हम 8 को क्या करेंगे, 8 को हम लघुत्तम के माध्यम से तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर जो जानता है कि 8 को तोड़ने का तरीका 2 गुणे 2 गुणे, तो इतना करने की उसको जरूरत नहीं है, माइंडे में कर सकता है, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे लिख लिए, माइनस रूट 2 हो गया। अब हम जोड़ा पर 2 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो बाहर तो निकल गया, तो अंदर कितना बचेगा, रूट 2, अब उतार लेंगे माइनस 2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये तो होगी इसका। अब हम लिखेंगे किसका, तीसरा में से दूसरा को घटाना है, तीसरा में से दूसरा को, तो तीसरा कितना है, 18 माइनस 8। तो हम 8 को तो तोड़े हैं, कितना, 2 रूट 2 आया है, लेकिन 18 को नहीं जानते। 18 के लिए हम क्या करेंगे, लघुत्तम काट लेंगे। अगर जो जानता होगा कि कैसे तोड़ा जा सकता है, उसको तोड़ सकते हैं। तो 18 को लिखेंगे, 2 से कटाएंगे 9, ठीक। अब 2 से कटेगा, 3 से कटेगा 3, तब क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, माइनस रूट। अब इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8 को देखो लिखे हैं, 8 से लिखे हैं यहाँ पर, 8 को हम क्या लिखे हैं, 2 रूट 2 लिख लेंगे।
आप बताओ जोड़ा को हम बाहर निकालते हैं ना वर्गमूल में, तो जोड़ा पर ये 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकलेगा तो कितना मिलेगा 3√2 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब बताओ तुम लोग यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, रूट दोनों में सेम है, और जब सेम है तो घट जाएगा, तो हम 3 में से 2 घटेगा तो एक तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। समझ में आया? किसी डाउट? अब आगे बढ़े, अब हम लिखेंगे चौथा में से, अब हम तीसरा को घटाएंगे, तो चौथा कितना है बोलो 32 है, और माइनस कितना है √18 है। तो देखो 18 को हम जान रहे हैं कितना, 18 कितना आ रहा है 3√2। अब देखो इसको, अब तुम लोग तोड़ सकते हो ना लघुत्तम करके, तो हम देखो डायरेक्ट हम तोड़ रहे हैं, 16 दूना 32 होता है ना, यहाँ 8 चौक के 32 होता है, 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कौन मिला 2 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 दूना 32, यानी ये 5 गो 2 रहेगा ना। अब माइनस लिखेंगे 18 को हम देखो लिखे हैं कितना 3√2 लिखे। अब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, देखो जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी जोड़ा निकलेगा, तो 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो 2 निकला, तो दोनों को आपस में गुणा कर देगा, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, अंदर में कितना बचेगा 2 माइनस 3√2। समझ में आया? अब बताओ हम 4 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा बोलो, एक तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे √2। तो देख रहे हैं सारों अंतर, यहाँ पर √2 आया है, यहाँ पर √2 आया है, यहाँ पर भी √2 आया है, सभी में समान राशि आया है, बीच का अंतर। तो अब हम कहेंगे क्या ये एपी है, और तो हम करके क्या लिखेंगे, या लिखेंगे तो सारों अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। जब एपी है तो सारों अंतर कितना हो जाएगा, सारों अंतर का मतलब डी का मान कितना हो जाएगा √2। समझ में आया? तो √2 हो गया। अब हम इसका अगला 3 पद निकालेंगे, तो अगला 3 पद निकालने के लिए हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालेंगे ना, चौथा पांचवा, यानी अगला 3 पद कौन हो जाएगा A5 का सूत्र का बनेगा A प्लस ये 5 है ना, तो 5 से 1 कम करके लिखेंगे तो कितना मिलेगा हमको 4D मिलेगा। A का मान देखो, यहाँ A का मतलब प्रथम पद में होता है, A का प्रथम पद इसमें कौन मिल रहा है हमारा √2 प्लस 4 का 4 गुणे D का मान हमारा कितना है, D का मान देखो यहाँ पर √2 है। समझ में आया ब्रो? तो √2 प्लस, अब बताओ यहाँ पर 4 है, 4√2, तो 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, कितना हो गया 5, क्या लिख सकते हैं 5√2। तो 5 बाहर है ना, इसको अंदर ले जाना है, जब अंदर 5 जाएगा ना तो 1 है, बाहर में तो 1 है, जब रूट के अंदर जाएगा तो डबल बन जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 2, 2 से पहले से है तो कितना, तभी ना जोड़ा पर बाहर निकालते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर समझ, 5 गुणे 5 गुणे 2 है ना, जोड़ा बनता है तो बाहर निकलता है, कौन लिखाता है 1, गायब होता है 2, लिखाता है 1। अब कहेगा तुम बाहर खिल जाओ, तो ये बाहर जाएगा तो 1 नहीं जाएगा, डबल बन के जाएगा, अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो डबल बन गए, इसलिए ये 5 भी जब हम रूट के अंदर ले गए तो डबल ना बन गया, तो 50 25 25 गुना। समझ में आया? ये हो गया 5वां पद। हमको लिखना है 6वां पद, तो A प्लस इसे कम करके लिखना, तो कितना लिखेंगे 5D, तो A का मान कितना मिलेगा √2, 5 का 5, और D का मान कितना है √3, तो सटा के लिखो √3, तो 5 कितना हो गया बोलो कितना हो गया 6√2। तो अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 2 खाना बनेगा, तो 6 गुणे 2, 2 तो पहले से है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 के 36 रूट 36 गुना 72 हो जाएगा, 6 के 36 36 गुना 72, या तक सही है बोलो। अब बोलो, अब हमको निकालना होगा 7वां पद, 7वां पद के लिए सूत्र का बनेगा A प्लस 6D, ठीक है। अब बताओ A का मान हमको तो √2 मिला है, 6 का 6 D का मान कितना है √2, तो 6 को कितना हो गया 7√2। तब अंदर बनेगा तो अंदर बनेगा कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 गुना 98 √98। अब देखो यहाँ पर हम तोड़ को बता रहे हैं ना, अब यहाँ पर तुम डायरेक्ट करो √50 20 को करो। AP अगला AP का अगला 3
तीन पद कौन कौन मिला होगा? तीन पद, रूट 50 मिला, एगो रूट 72 मिला है, एगो रूट 98। ये तुम्हारा आंसर होगा। एगो सारा अंतर दिया है, समझ में गया? तो इसको एकदम सावधानीपूर्वक उतार लो, इसको मत उतारना, ये रफ किए हैं, ठीक हो? ये समझाने के लिए किए थे इसको। ज्योति चलो उतारो। इस तरह से ये चैप्टर एक और है ना, चलो एक और है, और इसको आज खत्म कर दिया जाए। सबको समझ में आ रहा है? बोलो पीछे बन जाएगा। झूठी आ रहा समझ में? झूठी नहीं बोल रही है? ये आसान है, छोटा छोटा है थोड़ा। इस देखो कठिन जाता है तो खुद हम दोबारा समझा देते हैं, कहना ही नहीं पड़ेगा। इतना हम स्लो पढ़ाई रहे, तुमको समझ में आ जाना चाहिए। तुम लोग शेयर नहीं कर रहा है, तुम लोग सब्सक्राइब कल इस साइड हो गया होगा। अब देखो तीन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है? अब हमको इसको हल करना है, तो पहले तो ये बताया ये एपी में है कि नहीं है, पहले इसको देखो। तो सबसे पहले हम देखो जो चीज उतारो मत, समझो पहले इसको, ठीक? मौका तो हम देवे करते हैं उतारने के लिए। हाँ देखो, ये दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा में से पहला घटाने का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तीसरी के कितना होगा? 9, 9 में से घटेगा, बताओ कितना बचेगा? 8। समझ में जाएगा ना ये? बोलो। अब देखो तीसरा में से दूसरा घटाना है, तीसरा कौन पद है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25, 25 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 16। बचेगा नहीं बचेगा? बोलो। 50, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा नहीं बचेगा? चलो अब बताओ चौथा में से तीसरा घटाना है, तो चौथा कितना पद है? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो चलो इसको हम हल कर लेते। 49 माइनस कितना हो जाएगा? 25, 7 49, 50 25, घटकर कितना आएगा? 24। तो यहाँ तक सही है? तो बताओ सर, सब देख रहे हैं, ये भी 8 है, ये 16 है, ये 24 है, क्या सेम आया? सेम नहीं आया? सेम नहीं आया, जिसका मतलब सारवंतर हमारा समान नहीं है, और जब समान नहीं है तो क्या ये एक ही होगा? नहीं होगा। इसलिए लिख देंगे क्योंकि सारो अंतर समान नहीं है, इसलिए या एपी में नहीं बन जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब नया चैप्टर हम चालू करेंगे। तो नया चैप्टर चालू करने से पहले कुछ इसके एग्जाम्पल होंगे, उन सभी को क्या किया जाएगा? पढ़ लिया जाएगा। हम एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं, एग्जाम्पल तुम लोग खुद बना लोगे, बन जाएगा इसका एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में आने लायक है, इस एग्जाम्पल को पढ़ लो। एग्जाम्पल में दे दें तुमको, एगो कोई एपी है, ठीक? 2 7
12 डॉट डॉट का 10वां पद बताना। इसको दो तरह से बनाया जा सकता है, सुनो, एक सूत्र के माध्यम से। तब तुम लोग को सूत्र लिखवाए थे एन, एन को बोलेंगे हम अंतिम पद बोलते हैं। तो अंतिम पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र से ही बनाया जा सकता है। तो 10वां पद इसमें जितना पूछेगा, 10वां पद 20वां पद, यानी इस एपी का 1 2 3 4 5 6 7 8 10वां का मतलब लास्ट वाला हो गया ना। तो अंतिम पद कौन हो जाएगा तुम्हारा? 10वां हो जाएगा, यानी एन का मान कितना होगा? 10। ठीक, अब प्रथम पद का मतलब होगा ए बराबर कितना होगा? 2। और इसका बीच के सारांतर बताना होगा। तो सारांतर बताने के लिए क्या करेंगे? 7 माइनस 2 कर देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। सारांतर हो गया। अब हमको अंतिम पद निकालना है ना? नहीं लिखना, ये एन का मान 10वां पद निकालना है ना। गिन के बता रहा है 10वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, संख्या न हो गया। और जब संख्या हो गया तो किसका मान होगा? एन का मान है। ध्यान समझे एक बार। 7 2 7 5, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पांचवा छठवां सातवां, इस तरह का पद तक जाना है, 10 तक जाना है। तो ये संख्या न हो गया। तो संख्या को एन से, यानी नंबर हो गया, नंबर को हम किससे सूचित करेंगे? एन से। एन का मान कितना हो जाएगा? 10। ए का मान कितना मिलेगा? 2। डी का मान बताना हो तो 7 में से 2 घटा दो, कितना मिलेगा? 5। डी का मान। तो अब हमको अंतिम पद पूछा है। तो अंतिम पद का मतलब है एन का मान पूछा है। एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। समझ में आया? बोलो। अब बताओ ए का जगह पर हम कितना रखेंगे? 2। ए का मान कितना है? 2 प्लस एन का मान कितना है? 10 माइनस 1। डी का मान कितना है? 5। अब बताओ तुम लोग, 2 का तब 2 हो जाएगा प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में 5 से गुणा करें, 9 बचे 45, 45 2 47, कितना का हो गया? अब दूसरा नंबर, दूसरा विधि से कैसे बनाएंगे? ठीक, तो दूसरा विधि से कैसे बनेगा? ए का मान मालूम है, डी का मान मालूम है। तो 10वां पद का मतलब ए 10 का सूत्र क्या होता है बताओ हमको? ए प्लस 9 डी। ए का मान कितना है बताओ हमको? 2। 9 का 9। डी का मान कितना है? 5। 9 बचे 45, 45 2 कितना हो गया? 45। कितना क्या हो गया? कौन विधि से तुम समझ में गया? चलो, साथ ही क्या यह एपी का कोई पद शून्य है? अब एक और देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर है कितना है? 21 18 15 डॉट लिखा है ना। का कौन सा पद 81 है? माइनस 81 है। ठीक, साथ ही क्या यह इस एपी को कोई पद शून्य होगा? तो शून्य का मतलब कोई ना कोई इसका मान निकालना पड़ेगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ गया है, क्या साथ ही, ठीक, क्या इसका साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है? उत्तर देखो, ध्यान समझेगा। इसमें दिया है क्या? ये एपी दे दिया गया, ठीक नहीं, कौन सा पद 81 है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी इस तरह से कौन सा पद होगा गिनती की संख्या में जो माइनस 81 आएगा। तो ये लास्ट वाला ना मान दे दिया, ये 81 जो किसका हो गया? लास्ट वाला मान। यानी आप गिनती करते हुए जाए कि मोहन कौन सा होगा 10वां, तो मोहन का हो गया 10वां, लास्ट वाला हो गया। 10वां जो होगा वो नंबर हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ 81 21 18 15 डॉट का कौन सा पद पूछ गए तो जान लेना चाहिए हमको कि किसका मान होगा? अंतिम पद, यानी एन का मान होगा।
तो पूछा है कौन सा पद हम कौन सी संख्या का मतलब किससे सूचित करते हैं नंबर यानी m से सूचित करते हैं। यानी हमको क्या दे दिया हल। देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान हमको मालूम है कितना 21 हो जाएगा, 21 बोलो। b का मान कितना हो जाएगा 18 माइनस 21 नहीं में घटेगा, 18 में से 21 में घटेगा तो माइनस का चिन्ह रखकर 21 में से 18 घट दिए। अब बताओ कौन सा पद -81 है, तो ये किसका मान है an का मान है। किसका मान है an का मान, अंतिम पद ना है ये -81। समझ में गया बोलो। तो हमारा n का मान दे दिया, तो इन ADN इन तीनों में से किसका सूत्र जानते हैं n का जानते हैं ना। तो जल्दी से क्या करना चाहिए n का सूत्र लगा लो। तो n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गया। n का मान हमको मालूम है -81, a का मान कितना है 21 प्लस n का मान कितना है नहीं मालूम है, कितना है छोड़ देंगे उसको, नहीं मालूम है। d का मान मालूम है -3। देखो ये माइनस से ये माइनस का हो गया 70। चलो अब 21 सीधा ला दो, अभी कटाओ मत छोड़ दो, माइनस का माइनस रखने दो। अब ये 81 का है -81 रखेंगे, ठीक है -81 हो गया। अब ये प्लस में था, ठीक तो प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस कितना हो गया 21। इधर क्या बचेगा n माइनस 1 गुणे माइनस। अब ये 81 में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों तो माइनस में है तो जुट ना जाएगा। तो एक कितना हो गया 2 2 8 कितना हो गया 10, माइनस का चिन्ह माइनस रहेगा। बराबर में क्या लिखेंगे n माइनस 1 गुणे -3, ये माइनस कट गया। अब देखो ये 3 गुणा में राशि है ना, ध्यान समझो। अगर गुणा में ये राशि है तो 3 इसको क्या कर सकता है कटा सकता है, तो कटा दो। तो 3 से भाग देंगे इसको पावर में, 3 से ना 3 के 12 यानी कितना आ गया 34 बराबर इधर का बचेगा n माइनस 1। समझ में आ रहा है सबको। तो अब बताओ n का मान निकालेंगे तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, यानी n बराबर लिखेंगे क्या 34 माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 35। तो कौन सा पद होगा 35वां पद। क्या लिखेंगे 35वां पद। अब तो जगह तो है नहीं, पहले इसको उतार लो, इसके बाद यहाँ पर जगह है, यहाँ पर है, यहाँ पर बता दो, ठीक यहाँ पर है। तो देखो 35वां आंसर होगा, अतः लिखेंगे क्या 35वां पद -81 होगा। ये तो सवाल का जवाब हम दे दिए। ठीक, इसमें से पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी शून्य का मतलब अगर हम इस तरह से 21 18 15 घटाते हुए जाएंगे लास्ट तक, माने लास्ट तक जाने का मतलब हुआ, लास्ट का मतलब क्या हुआ उसको किससे सूचित करेंगे n से सूचित करेंगे। तो n का मतलब हमको मान n का मान कितना होना चाहिए लास्ट में जाकर 0 होना चाहिए। तो n का मान हमको क्या मिल गया सब एक बार समझो। आइए हम 21 से जाते हुए घटते जाएंगे, कौन सा आएगा पद, वो कौन सा पद आएगा शून्य होगा। ठीक है, इसमें क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा। अगर हम इस एपी का अगर घटते हुए करण में जाएंगे कहीं इसमें से 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसको चेक करने के लिए इसका मतलब ये हो गया कोई पद शून्य है। शून्य का मतलब लास्ट वाला पद इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो n का मान क्या मिलेगा हमको 0 हो जाएगा। तो बताओ n का मान जब 0 हो जाएगा, n का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अब बताओ n के जगह पर n का मान, n का सूत्र क्या लिखेंगे n का मान, n का सूत्र क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे क्या a प्लस n माइनस 1 d बराबर 0। अब समझ में आया बोलो। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये ना पूछा है साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा। तो हाँ शून्य होगा, अगर हल करेंगे तो अगर शून्य आ जाएगा तो कहेंगे है। तो कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कौन सा पद का मतलब n का मान, हमको n का मान नहीं मालूम है। तो अब बताओ a का मान हमको मालूम है कितना, वहां से देखो 21, n का मान नहीं मालूम है छोड़ देंगे, d का मान मालूम है कितना -3 बराबर में क्या लिखेंगे 0।
तो 21 प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा राशि ना, तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 और गुणा में माइनस 3 बराबर, ये प्लस में था उधर गया माइनस 21, तो ये माइनस सब क्या, ये 3 कटा देंगे कबर में 7 बार में, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 7, n का मान निकालेंगे तो इधर माइनस में उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 हो गया, यानी 8वां पद हमारा क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो अतः हम करके क्या लिखेंगे 8वां पद क्या होगा शून्य होगा, 25वां पद क्या होगा माइनस 81 होगा, और 8वां पद क्या होगा शून्य होगा। समझ में आ गया, एक बार और समझ पूछा था यहाँ से, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा, यानी इस एपी में कहीं जीरो आएगा, आखिर जीरो आएगा तो कितने पद के बाद आएगा, तो कितने पद, यानी कितने पद का मतलब क्या हो गया संख्या ना, यानी हमको n का मान नहीं दिया, यानी कितने पद के बाद शून्य आएगा, यानी शून्य का मतलब लास्ट वाला हमको मान दे दिया, लास्ट वाला मान क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर n का मान हम क्या लिख देंगे 0 हो जाएगा। अब n का सूत्र हम जानते हैं, n का सूत्र a प्लस n माइनस 1 b हो गया, a का मान हमको मालूम है, वहां से देखो 21 मिलेगा, ठीक। अब बताओ n माइनस 1, n का तो मान नहीं पूछा, कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद का मतलब n का मान हमको नहीं दिया है, n का मान जो का उतार लेंगे, b का मान वहां से हम निकाले हैं जो कहता -3 आया है, तो -3 निकाल देंगे, बराबर में क्या रखेंगे 0। अब बताओ 21 प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे माइनस हो जाएगा, इस राशि को जो का उतार लेंगे इस तरफ, ये माइनस प्लस में था उधर जाएगा क्या होगा माइनस। अब देखो ये राशि गुणा में है तो कटा देंगे, अगर गुणा में यहाँ पर नहीं रहता तो हम नहीं कटा सकते, यहाँ पर गुणा में है तो गुणा में है तो ये माइनस का हो गया खत्म। अब ये 3 उठेगा, इसको कबर में कटा देगा 7 बार में, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, इधर क्या बचेगा 7, ये माइनस में तो उधर क्या होगा प्लस, 7 प्लस 1 हो जाएगा, और जोड़ देंगे कितना होगा 8, यानी 8वां पद हमारा क्या होगा 8वां पद का मतलब इस तरह घटाते जाओ, कितना 3 3 3 सभी में घटाते जाओगे ना, 8वां जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा शून्य। अगर 25वां लेके जाओगे 25वां, तब 25वां कितना हो जाएगा -81। समझ में आ गया, तो उतार इसको समझ लीजिए उतारने के लिए। साइड